जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अमेरिका की एयरफोर्स दुनिया में सबसे नंबर वन एयरफोर्स है। ना सिर्फ क्वालिटी के मामले में बल्कि नंबर वाइज भी अगर आप देखोगे अमेरिका की एयरफोर्स को टक्कर देने वाला कोई भी और दूसरा एयरफोर्स नहीं है। हालांकि रूस कुछ हद तक दे सकता है, लेकिन अमेरिका के पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। F-22 से लेकर F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर भी अमेरिका अब काम कर रहा है। इसी वजह से बाकी दूसरे देश काफ़ी पीछे है। इतना ही नहीं, अमेरिकन ओरिजिन के बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट दूसरे देशों में भी इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, आज मैं F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये फाइटर एयरक्राफ्ट तकरीबन 43 ईयर्स पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन आज भी आप एक तरीके से कह सकते हो अमेरिका की एयरफोर्स का ये बैकबोन है, क्योंकि तकरीबन 1200 के करीब F-16 को अमेरिका के एयरफोर्स में डिफरेंट उनका जो विंग्स है एयरफोर्स के साथ साथ तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी दूसरे देशों का भी F-16 बैकबोन है। और एक तरीके से आप कह सकते हो MiG-21 के बाद अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट सबसे ज़्यादा बना है तो वो है F-16। तकरीबन 4000 के करीब F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया में बनकर 20 से ज़्यादा देशों की एयरफोर्स में ये इस्तेमाल हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा इतने साल हो जाने के बावजूद अमेरिका क्यों F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को इतने नंबर पर इस्तेमाल कर रहा है और कैसे पुराने टाइम में F-16 डिफरेंट ऑपरेशन में अपनी ताकत को शो भी किया है, वो भी जानेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर हम F-16 की बात करें, जैसे मैंने आपको शुरू में कह रहा था कि 1200 के करीब अब भी F-16 अमेरिका में एक्टिव है। हालांकि उनके एयरफोर्स में 700 के करीब है, 490 के करीब उनके नेशनल गार्ड में है और 54 रिजर्व में है। अगर आप देखोगे तो इतने सारे देश, तकरीबन 25 कंट्री F-16 को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 2010 की तक डाटा देखोगे तो 4500 कंट्री अब तक F-16 को इस्तेमाल कर चुके हैं। और इटली, नॉर्वे पहले इस्तेमाल कर रहे थे और प्रेजेंट टाइम में उनके एयरफोर्स में F-16 नहीं है, लेकिन ये सारे देश F-16 को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब F-16 वाइपर को या फिर V वर्जन को अमेरिका ला रहा है, जो थोड़ा ज़्यादा एडवांस होगा अब एग्जिस्टिंग F-16 ब्लॉक 50 या फिर ब्लॉक 52 के कंपेयर में। और ताइवान भी आप सब जानते हो F-16 भी के लिए डील किया है। और वो आने के बाद आसानी से लग रहा है कि 5000 के करीब F-16 जा सकता है नंबर, क्योंकि जो पुराने जो अमेरिका से इस्तेमाल कर रहे हैं जो F-16 को लेकर, उनका जो पुराना वाला F-16 है, बहुत सारे कंट्री उसे F-16 भी से रिटायर करने चाहेंगे। इस वजह से ये आंकड़ा आसानी से 5000 के ऊपर चला जाएगा। और जो लेटेस्ट F-16 वाइपर है उसमें ऐसा राडार है, सेंसर वगैरह अच्छा है, राडार भी अच्छा मतलब थोड़ा इंक्रीज हुआ है, मिसाइल भी जो हमारा 120 लगा है उसका रेंज भी थोड़ा अच्छा होगा। इस वजह से इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में F-16 ब्लॉक 50 या फिर ब्लॉक 52 की बात करें, उसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F110 या फिर जो ब्लॉक 52 है उसमें प्राट एंड व्हिटनी का F100 इंजन इस्तेमाल होता है। और दोनों ही तकरीबन लगभग आप एक तरीके से कह सकते हो 79 और पहले वाला 76 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा कर रहा था। अगर आप बाकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो और बाकी तरफ जाओगे तो थ्रस्ट टू वेट रेशियो उसका 1.1 है। अगर रेंज की बात करें तो कॉम्बैट रेंज तकरीबन 546 या फिर 550 किलोमीटर तक है। और अगर मिड एयर रिफ्यूलिंग होता है तो ये ज़्यादा और भी ज़्यादा नंबर पर हम उसे मतलब रेंज बढ़ा सकते हैं। अगर स्पीड की बात करें तो तकरीबन मैक 2.5 है स्पीड। अगर हार्ड पॉइंट की बात करें तो तकरीबन इसमें आप देख सकते हो 2 एयर टू एयर मिसाइल उसका लॉन्च रेल में लग सकता है, 6 अंडर विंग पर लग सकता है और 3 फ्यूज लेग के पास लग सकता है। इसके साथ साथ ये तकरीबन 7700 केजी की हथियार लेकर जा सकता है। इसके साथ इसका सबसे बेस्ट हथियार है 120 हमारा। देखिए, F-16 ज़्यादा नंबर पर इस्तेमाल होने के पीछे बड़ा वजह ये है, इसको मतलब एक तो ये हो गया है कि सिंगल इंजन है और अभी भी एक तरीके से आप कह सकते हो मतलब प्लेन में तो कोई कमी नहीं है, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन 5th जनरेशन प्लेन आने के बाद भी फोर्थ जनरेशन या फिर 4.5 जनरेशन जो प्लेन है उनका डिमांड कम नहीं होगा, क्योंकि मतलब हर मिशन की जरूरत के हिसाब से आप प्लेन को इस्तेमाल करोगे। आपको पता होगा, मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में बताया था, अब अमेरिका भी ज़्यादा नंबर पर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने एयरफोर्स में शामिल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो 5th जनरेशन प्लेन है या फिर 6th जनरेशन प्लेन है उनका मेंटेनेंस और बाकी कॉस्ट वगैरह बहुत हाई होता है। इस वजह से और हर एक ऑपरेशन में जरूरी नहीं है कि आपको 5th जनरेशन प्लेन को ही इस्तेमाल करना है। अगर आपका मतलब अमेरिका की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर दुश्मन आपका रसिया हुआ या फिर चीन हुआ जिनके पास अच्छा राडार है या फिर अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह है, तो उनके खिलाफ आप 5th या 6th जनरेशन प्लेन इस्तेमाल कर सकते हो।
अगर आपका दुश्मन कमजोर हुआ, उसके पास डिफेंस उतना ज़्यादा है नहीं, तो आप F-16 से भी काम चला सकते हो। अगर उस ऑपरेशन में आप F-35 को इस्तेमाल करते हो तो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आता हूँ और कुछ कुछ फेमस इंसिडेंट बताता हूँ आपको जिसमें F-16 बहुत मतलब अच्छा रोल उसमें प्ले किया था। दोस्तों अगर हम F-16 की बात करें, मतलब फेमस ऑपरेशन या फिर कोई बड़ा जंग जिसमें F-16 इस्तेमाल हुआ है, तो सबसे पहले या फिर एक तरीके से कह सकते हो फेमस है जब इजराइल इराक की न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया था। तब 1980 के टाइम में इराक न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था, और आप सब जानते हो मुस्लिम वर्ल्ड में इजराइल को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा विवाद है, या फिर सबसे बड़ा दुश्मन वो इजराइल को ही मानते हैं। और तब इजराइल के 6 के करीब 8 के करीब F-16 और 6 के करीब F-15 जाकर जहां पर इराक न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना रहा था उस एरिया को तबाह कर दिया था। और F-15 का काम ये था कि वो एयर डोमिनेंस के लिए था, मतलब अगर इराक की एयरफोर्स F-16 को ग्राउंड अटैक करने से रोकने के लिए आते तो F-15 उनको डॉग फाइट में हराता या फिर उनको तबाह करता। इसके बाद सीरिया ने 2 साल बाद सीरिया के साथ इजराइल का झड़प हुआ था, और उसमें भी तकरीबन इजराइल के जो F-16 है या फिर इजराइल का जो एयरफोर्स में तब ज़्यादा पर F-16 ही थे, उसमें वो सीरिया के 60-70 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराने में कामयाब हुए थे, और जो ग्राउंड में 228 के करीब सरफेस टू एयर मिसाइल था उन्हें भी तबाह किए थे। और उस जंग में इजराइल को एक तरीके से कह सकते हो बड़ी जीत मिली थी, और आज तक गोलान हाइट इजराइल के पास ही है। इसके बाद 90 में गल्फ वॉर होता है, और उसमें आप सब जानते हो सदाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका ने एक बड़ा जंग छेड़ दी थी, और उस टाइम में इराक का आर्मी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आर्मी था। फिर भी अमेरिका के F-16 बड़ा भूमिका निभाया था इराक को हराने के लिए। उसके बाद 1999 में कोसोवो वार में भी अमेरिका का F-16 बड़ा भूमिका निभाया था। इसके बाद और भी बहुत छोटे मोटे ऑपरेशन हुआ है इसके बदौलत, और इसीलिए अभी भी 1000 के ऊपर F-16 अमेरिका के एयरफोर्स में एक्टिव है, और वो अभी भी रिटर्न नहीं होंगे, और आगे भी आने वाले टाइम में 30-40 साल आप पकड़ कर चलो नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर F-16 वाइपर आ गया तो उससे तो आसानी से 60-70 साल तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप समझ सकते हो F-16 एक 40 साल पुराना फाइटर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद क्यों वो आज भी अमेरिका की बैकबोन है। और ये दोस्तों दिखाता है कि जो लोग हमारे देश में भी कुछ जो लोग हैं वो सोचते हैं कि एयरफोर्स में सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट को ये गलत साबित करता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।